gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. भाई सब जानते हैं. What is the weight in the Newton of 10 kilogram object on the moon and earth? देखो हम सभी जानते हैं कि जो मून का सरफेस होता है, मून के सरफेस पर मून का जो ग्रेविटी है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के 6 गुना कम है ना. मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ना वो धरती के 6 गुना कम लगती है, और धरती पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ना वो मून के 6 गुना ज़्यादा लगती है. बताइए सर. ना तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 10 किलो की वस्तु का वेट निकालना है कि 10 किलोग्राम मतलब जो 10 किलोग्राम का जो मास है, 10 किलो का मतलब कोई भी बोरा वोरा कुछ भी मान लो यार, वो धरती पर कितना दिखाएगा, उसका वेट धरती पर कितना होगा. 10 किलो का बोरा धरती पर कितने किलो का होगा, और 10 ही किलो का बोरा अर्थ पर मून पर कितने किलो का दिखाई देगा, ये बताना है. ठीक है. तो पहले तो बात समझो, बात कुछ यूँ है. देखो बात कुछ यूँ है. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, देखो मैंने तो पहले ही बताया है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कहाँ पर, अर्थ पर. देखो जी का, देखो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी जी की वैल्यू मून पर कितनी होती है, 9.8/6, यानी कि 6 गुना कम हो जाती है. ठीक है. और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में जी, मास इंटू ए. अब एक्सेलरेशन लिखेंगे या तो ए लिख दो या फिर जी लिख दो, लेकिन ऊपर नीचे वाला मोशन है तो हमेशा जी ही आता है, ऊपर नीचे वाला मोशन है तो हमेशा जी ही आता है. ठीक है. एक्सेलरेशन अगर है तो एक्सेलरेशन हम ए नहीं लिखेंगे यहाँ पर, वो तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लेते हैं. भाई ये तो ऊपर नीचे वाला है ना, तो यहाँ पर जी लेंगे. ऊपर नीचे वाले में तो जी ही काम करता है, छोटा वाला जी काम करता है, एक्सेलरेशन. बता रहे समझे. अब देखो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अर्थ पर कितनी रहती है, मास जी कितना है, 9.8. लेकिन यही फोर्स मून पर कितनी हो जाती है, मास इंटू जी. कौन सा वाला आप लेंगे, अब लेंगे मून वाला. मून पर जी कितना होता है, 9.8/6, है ना. तो जी की चेंज होने की वजह से फोर्स जो है ना बेटा वो वेरी कर जाती है. जी की चेंज होने की वजह से फोर्स जो है वेरी कर जाती है ना. इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स जो है अर्थ पर 6 गुना ज़्यादा है मून के कंपैरिजन में, और मून पर 6 गुना कम है. बता रहे समझे. क्योंकि अर्थ का जी जो होता है ना, अर्थ का जी होता है वो होता है 9.8, लेकिन मून पर जैसी जाओगे तो 9.8 के 6 गुना कम, यानी कि अर्थ के मतलब अर्थ की ग्रेविटी के 6 गुना कम ग्रेविटी लगती है वहाँ पर, है ना. और इसी ग्रेविटी की वजह से फोर्स भी 6 गुना कम लगेगी, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में जी आ रहा है. तो जॉन सा प्लैनेट, जो प्लैनेट होगा वही जी होगा. यहाँ पर प्लैनेट कौन सा था, अर्थ था, तो अर्थ वाला जी. यहाँ पर प्लैनेट मून था तो मून वाले जी. ये तो मून वाला जी है ना, 9.8/6 है. बताए सामने. तो अब मुझे 10 किलोग्राम की वस्तु दी है, 10 किलो का ये जो बोरा है, ये मून पर कितना लगेगा, मून पर कितना भारी होगा, यानी कि वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ, ये बताना है. चलो निकाल लेते हैं. 10 किलो मास है, ये मुझे दे दिया मास. ठीक है. चलो आ जाओ न्यूमेरिकल करते हैं. देखो मुझे m दे दिया 10 kg. अब एक काम करते हैं बेटा, पहले इसका वेट
ये तो मास है। अब इसका वज़न निकाल लेते हैं। धरती पर जो तराजू है, धरती पर इसे तौल कर देख लेते हैं। तो तराजू का फॉर्मूला क्या होता है? W, यानी कि वेट ही तो तोलेंगे। क्या होता है? M और G, यही तो होता है अर्थ पर, इसीलिए मैंने WE लिख दिया। तो देखो मास कितना है? 10। G कितना है बेटा? अर्थ का G तो मैं जानता हूँ 9.8 होता है या फिर 10 होता है, तो मैं 9.8 ही ले लेता हूँ। अब इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो, 9.8 इंटू में 10, 0 0 8 9 0 98 आएगा। कितना आ गया? 98 न्यूटन। इसका वज़न बेटा धरती पर कितना है? 98 किलो का लगेगा भैया वेग मशीन में। अब मून पर निकाल लो। ये क्वेश्चन थोड़े नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। वेट ऑन मून, मून पर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है mg। ठीक है। मास कितना है? मास तो हमेशा सेम रहेगा 10। अब ये मून वाला जी है, तो मून का जी कितना होता है? मून का जी धरती के जी से 6 गुना कम होता है। तो धरती का जी कितना है? 9.8, और 6 गुना कम कर दो इसे, है ना। इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पर 10 बढ़ाओ, 10 से 10 निकल लिया। हाँ, कितना बचा? 98/6, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, करो 98 डिवाइड बाई, काम करो 3 से ऐसे काटो, 3 से कट जाएगा। देखो 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 2 6, 3 3 9। कितना बचा? 8। तो 3 1 3, 3 2 6, कितना बचा? 2, है ना। सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 16 आ जाएगा। 16 पॉइंट कुछ करके आया। इसे सॉल्व कर लेना। 16 लो बेटा, कितना कम आया? 16 न्यूटन। ओके, छाप लो बेटा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।